धन मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता बाजू धन मात श्वेत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जीने, धनी जननी जीने, धनी गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल गोविंद तेरी आयो, गोविंद शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। नमस्ते नमो नमः दलशादेव्यै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पंचोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने प्रेम की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोली जगपंथी खोल, सत्य मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम, सदा वसंतम देव देव त्वमेव शरीरम मम देव। वो मुक्ति नहीं होगी भैया जब तक ब्रह्मा से निश्चित आयु पूर्ण नहीं होगी। आपको यहाँ प्रेत बन के भटकना पड़ेगा। और प्रेत योनि कैसी है, आप
जल तो दे, प्यास भी लगेगी, जल भी दिखेगा पर पी नहीं सकते, भूख लगेगी, भोजन भी दिखेगा पर खा नहीं सकते भैया। ये है प्रेत योनि, मतलब भयंकर कष्ट की योनि है, भयंकर दुखमयी है। और ऐसे योनि में जाने के बाद वो चाहता है मेरे स्वजन कुछ ऐसा कार्य करें ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। यही तो गोकर्ण जी से धुंधकारी ने निवेदन। गोकर्ण ने कहा गया जी में पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, गया जी में पिंडदान से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु हुई और अकाल मृत्यु की मुक्ति जल्दी भैया नहीं होती। और वो चाहता है कि मेरे स्वजन कुछ ऐसा कार्य करें कि मेरी मुक्ति हो जाए। जीवन में कितना भी कष्ट आए, संकट आ जाए, पर अपने शरीर का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा संकट आ रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा कष्ट आ रहा है, उस व्यक्ति को त्याग दो, चाहे कितना भी प्रेम क्यों न हो। अपने रिश्ते को स्थिति जब ऐसी बन जाए भैया हमें अपने प्राणों को ही त्याग कर और कोई चारा नहीं है, तो उस व्यक्ति को त्याग दो। भटक करके आप एक बार 84 लाख योनियों भटकते हुए मनुष्य का तन मिला। और देखिए कोई घड़ी गिफ्ट धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, कोई गिफ्ट में अंगूठी दे दे, दिन रात खाने पीने में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा के लिए कोई कह दे वो सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान की कथा के लिए कोई कह दे वो सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में खूब पैसा कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए। खूब कमाएंगे तब आप धर्म करेंगे, परमार्थ करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, गरीब कन्या का विवाह करवाएंगे, प्याऊ जलाशय आदि लगवा सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारा बनवा सकते हैं। कहते पहले खूब पढ़ना चाहिए, फिर धन खूब कमाना चाहिए। तीसरे सरस्वती कहते फिर बुढ़ापे में होता क्या है, नाक से बहेगा नाला, जिंदगानी में खड़े खड़े मलमूत्र त्याग करोगे, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। ये भजन कर लो तुम जवानी में। क्यों? देखिए कितने लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। बच्चों का जन्मदिन कितने लोग मनाते हैं? मनाते ना? उम्र घट रही बढ़ रही है। प्रश्न मैं निवेदन किया, प्रश्न आप लोगों के पास थोड़ा, बच्चों की आयु घट नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। एक कवि सम्मेलन था, उसमें वयोवृद्ध कवि सब बैठे थे, सारे 60 के ऊपर कवि थे। एक कवि 20 वर्ष के हैं और हास्य कविताएं हो रही थी। तो छोटे जो 20 वर्ष के आयु के कवि हैं उनका उपहास कर रहे थे, तू बच्चा है क्या करेगा, हास्य चल रहा था, हास्य कविताएं हो रही थी। जब उनका नंबर आया 20 वर्ष आयु वाले कवि का, उन्होंने कहा सुनो बच्चों मैं सबसे बड़ा हूँ। बड़ों कहते हैं, बोले मैं बच्चों उल्टा कहे मैं सबसे बड़ा हूँ। बोले कैसे? बोले तुम 60 के हो गए, तुम 80 के हो गए, तुम्हारी टिकट जल्दी कटने वाली भैया, मैं 20 का हूँ, 60 की मेरी उम्र बाकी है। तो बड़ा हुआ ना, तुमसे ज्यादा आयु मेरे पास भोगने की बची, तुम तो भोग चुके, तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं। मुहड़े में क्या? मुहड़े में दांत नहीं, पेट में आंच नहीं, बात बड़ी बड़ी करते हो भैया। नहीं, मुहड़े में दांत नहीं, पेट में आंच नहीं, बात बड़ी बड़ी करते हो भैया। बड़ा मैं हूँ क्योंकि मैं 20 मुझे बहुत देखना है, मेरी आयु से है इसलिए बड़ा हूँ। हमारी आयु बताती है, क्या बताती भैया? 40 30 को भज, 41 30 को भज, 42वां जन्मदिन हुआ, वो आयु कहती इसको भज। आयु जा रही है भैया, जा रही है। फिर 50 51 52 बन जा, बन जा। जंगल नहीं, कुछ अंदर बन जा, सुधर जा, कुछ सत्कर्म कर ले। कुछ ऐसे भैया जैसे लोग बैठे ना सत्संगी जन, इनका संग कर ले भैया, अच्छे लोगों का तो उद्धार हो सकता है। नहीं तो 60 सरकार भी रिटायर कर दिया, एक 60 नहीं बना ना, 51 52 53 बन जा, बन नहीं बना तो 60 हमारी आयु मेरी 60वां जन्मदिन मना रहे। सरकारी नौकरी थी, सरकार ने भी रिटायर कर दिया। बच्चे कहते हैं सठिया गया, अब ज्यादा बोलने लगे हैं।
जाने देते रहते हैं, जीने नहीं देते। ठीक कहते हैं फट मतलब बच्चों ने रिटायर कर दिया, सरकार भी 60 की आयु ही निश्चित किया, सरकार की नजर में भी सठिया गया। मालूम न मालूम नहीं, सरकार की नजर में भी सठिया गए। फट एक फट फट तिर फट चौफट पई फट, अरे फट तो सुधर जा, पई फटवा जन्मदिन मना रहे पर आयु कह रही है फट, आयु जा रही है, भजन कर ले, कुछ परमार्थ कर ले, नहीं सुधरा। 71 तर 69 70 71 तरने का आयु कह रही। हिंदी की गिनती कितनी आध्यात्मिक है, हमें संकेत कर रही है। हर वर्ष पर हम मस्ती में केक काटते हैं, दीपक को जलाना चाहिए, हम बुझाते हैं। आयु बढ़े इसलिए उस दिन घर में घी का दीपक अखंड जलाएं कि हमारी बच्ची की आयु बढ़े, पर हम दीपक जलाकर बुझा देते हैं। हमारे यहाँ बुझा, अरे दीपक बुझा दोगे आत्मा रूपी लौ बुझ जाएगी तो शरीर में बचा क्या? गिफ्ट मिले कभी भैया, जन्मदिन देने के लिए होता है। इसलिए होता जन्मदिन बहन बेटियों को दान करने के लिए। संतजनों को बुलाओ, कथा सत्संग कराओ। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, हरि हरि बोल, राधे हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बोले आज के आनंद की आनंद कंद भगवान की कल की कथा में हमने श्रवण किया आत्मदेव पंडित जी की कथा। महापुण्य के क्रम में श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत 6 अध्याय महात्म्य है पद्म पुराण के अंतर्गत, और उसी क्रम में आत्मदेव की कथा हमने सुनी। पुत्रस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य मार्गया बदधा पुत्राष्टकामिना ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार होता है। बीमार गया है, बीमारगी हो, पापाचारी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, संसार के बड़े से बड़े पाप भी जो कर लेता है, सप्ताह यज्ञ कलौ पुनंते, तो भागवत कथा को नियम पूर्वक सभी भी जो श्रवण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। कायिक वाचिक मानसिक पाप भी सप्ताह यज्ञ करो पुनंते, सप्ताह क्रम से अगर हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं पापों से मुक्त हो जाते हैं। धुंधकारी जैसा महापापी भी कथा सुन करके सनकादिकों ने सुनाया नारद जी को कि मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये 7 जो गांठ का बांस रखा हुआ है धुंधकारी के नाम से जाना जाता है आपके सामने। ये 7 गांठ इसलिए थी कि 7 दिन की कथा थी। गोकर्ण व्यास जी के मुखारबिंद से निःसृत एक एक ब्रह्म अक्षर, एक एक शब्द मेरे कान से श्रवण कुटों से अंदर जाए, कोई भी अक्षर रह न जाए, क्योंकि वो दुखी हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए, वो प्रेत की योनि है,
भयंकर पाप। देखिए प्रेत कौन बनता है? जो जीवन में आत्महत्या कर लेता है या किसी के द्वारा आयु पूर्ण नहीं हुई मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, वो भयंकर महाप्रेत बनता है, भूत बनता है। और वो क्या करता है? अपनी मुक्ति के लिए अपने जनों को परेशान करता है कि मेरी मुक्ति के लिए उपाय करो भैया, उपाय करो। यही तो धुंधकारी ने गोकर्ण जी के साथ किया। रात्र में भयंकर आवाज कर गोकर्ण जी को पता चला कि इसकी अधोगति हुई। क्यों? क्योंकि पांच वैश्याओं ने चलते हुए लट्ठों से पीट कर धुंधकारी को मार दिया। अकाल मृत्यु हुई, इसलिए प्रेत बना। कौन बनता है? ब्रह्मा ने